स्टोरी टाइटल, घर का सुकून। कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। रामू, उसकी पत्नी सीता, 2 बच्चे और रामू के माता पिता। उनका घर बहुत सुंदर था, लेकिन कुछ सालों से उसमें शांति नहीं थी। रामू दिन भर खेतों में मेहनत करता था, सीता घर संभालती थी, लेकिन रोज किसी न किसी बात पर बहस हो जाती। कभी बच्चों की पढ़ाई, कभी सास बहू के कामों को लेकर, कभी पैसों की तंगी पर। एक दिन रामू अपने पुराने गुरुजी से मिलने गया। उसने कहा, गुरुजी, हमारे घर में अब सुकून नहीं है। हर दिन लड़ाई झगड़ा, टेंशन। मैं थक गया हूँ। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, रामू, क्या तुम जानते हो कि झगड़े क्यों होते हैं? रामू बोला, क्योंकि सब अपनी अपनी बातें मनवाना चाहते हैं। गुरुजी बोले, बिल्कुल, झगड़े इसीलिए होते हैं क्योंकि हम समझने से ज्यादा जताने में लगे रहते हैं। गुरुजी ने 3 बातें बताई। 1. सुनना सीखो। जब हर कोई बोले तो कोई एक चुप रहकर ध्यान से सुने। यही झगड़े को रोकने की पहली सीढ़ी है। 2. सम्मान दो। हर इंसान की भावनाएं और सोच अहम होती है, चाहे वह बच्चा हो या बुजुर्ग। 3. थोड़ा झुकना सीखो। हमेशा जीतना जरूरी नहीं, कभी कभी शांति के लिए एक कदम पीछे हटना भी जीत ही होती है। रामू ने वादा किया कि वह इन 3 बातों को अपने घर में लागू करेगा। अगले दिन से उसने सबसे पहले खुद को बदला। वह सीता की बात ध्यान से सुनता, माँ को आदर से समझाता, बच्चों से प्यार से पेश आता। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। सीता भी बदली, सास भी मुस्कुराने लगी, बच्चे भी खुश रहने लगे। कुछ महीने बाद वही घर जो लड़ाई से भर गया था, अब हंसी और प्यार से गूंज रहा था। कहानी का नाम, छोटी बातें बड़े रिश्ते। शहर के कोने में एक पुराना लेकिन प्यारा सा घर था। उस घर में रहते थे अर्जुन, उसकी पत्नी राधा, 2 बच्चे आयुष और पायल, और अर्जुन के माता पिता यानी दादू दादी। कभी ये घर हंसी और मिठास से भरा रहता था, लेकिन अब कुछ सालों से घर में अक्सर झगड़े होने लगे थे। सुबह उठते ही राधा और दादी में तकरार होती, चाय में शक्कर ज्यादा क्यों डली, सब्जी में नमक कम क्यों है। अर्जुन काम से लौटता तो थका होता, लेकिन घर का माहौल और तनाव बढ़ा देता। बच्चे भी अब कमरे में चुपचाप बैठे रहते, मोबाइल में खोए रहते। एक दिन पायल ने पूछा, पापा, क्या हम फिर से पहले जैसा खुशहाल घर नहीं बन सकते? अर्जुन को जैसे किसी ने आईना दिखा दिया हो। उसने पहली बार खुद को और पूरे परिवार को अलग नजर से देखा। अर्जुन ने एक फैसला लिया। अगले दिन सुबह सबको ड्राइंग रूम में बुलाया। उसने बिना किसी गुस्से के शांत होकर कहा, ग्रेटर देन, हम सब एक ही घर में रहते हैं, लेकिन दिल से दूर होते जा रहे हैं। हम लड़ते हैं छोटी छोटी बातों पर, लेकिन भूल जाते हैं कि रिश्ते बड़ी चीज होते हैं। क्या हम एक प्रयोग करें? हर दिन हम सब एक दूसरे से एक अच्छी बात कहेंगे और एक बार एक दूसरे की बात पूरी सुनेंगे, बिना टोके, बिना गुस्सा किए। सब थोड़े हैरान थे, लेकिन पायल और आयुष ने तुरंत हाँ कह दी। राधा और दादी ने भी मुस्कुराकर हामी भरी। और फिर हुआ चमत्कार। दादी ने राधा के हाथ की बनाई सब्जी की तारीफ की। राधा ने दादी के पुराने अनुभवों को ध्यान से सुना। अर्जुन ने ऑफिस से आकर बच्चों से खेला, उन्हें गले लगाया। बच्चे अब मोबाइल की जगह कहानी की किताबें मांगने लगे। हर रविवार सब मिलकर कुछ नया पकाते, खाते, हंसते। धीरे धीरे घर में झगड़े कम होने लगे। जहां पहले हर बात तकरार बन जाती थी, अब वही बातें चर्चा बन गईं। कुछ महीने बाद पायल ने अर्जुन से पूछा, पापा, क्या ये वही घर है? अर्जुन मुस्कुराया, हाँ बेटा, घर तो वही है, बस हम सब ने एक दूसरे को समझना शुरू कर दिया है। सीख। झगड़े तब होते हैं जब हम सुनना छोड़ देते हैं, जब हम हर बात में मैं सही साबित करना चाहते हैं। लेकिन जब हम समझने की कोशिश करते हैं, अपने शब्दों में मिठास लाते हैं, तो रिश्ते फिर से खिल उठते हैं। परिवार एक बगीचे जैसा होता है, प्यार और सब्र से सींचो तो फूल जरूर खिलते हैं।